वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों बारे अब गृह मंत्रालय से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनियमों के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए देश में इस समय मीडिया आयोग का गठन जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई उच्च अधिकार समिति के गठन और सतर्कता ब्यूरो का मंडल स्तर पर विस्तार करने की घोषणा की। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बहुत जल्द हॉकी का नया एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, दोनों टीके लगवाएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। देश में कोविड मामलों की संख्या में आई कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 31 मार्च को मौजूदा आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी है कि लोग मास्क पहनना और हाथों को साफ रखना जारी रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने आगाह किया है कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में अब तक की उपलब्धियों को खोए बिना आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि विनियमों के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए देश में इस समय मीडिया आयोग का गठन करना जरूरी नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। श्री ठाकुर से इस संबंध में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण व रणनीति बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा और जानकारी का उपयोग करती है। हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 198 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूंह जिले के भादस निवासी जमालुद्दीन के रूप में हुई है। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 21 मार्च से लेकर अब तक सिरसा जिले से 740 किलो से अधिक डोडा पोस्त और पलवल से 661 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती कलानौर पुलिस चौकी के नजदीक एक ट्रैक्टर से 110 बैग यूरिया खाद बरामद की है। कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक BM कौशिक ने बताया कि कल देर रात एक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह खाद RCF कंपनी की है। टीम के मांगने पर ट्रैक्टर चालक खाद के बिल व बिल्टी नहीं दिखा पाया। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि चालक को खाद व ट्रैक्टर सहित यमुनानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई उच्च अधिकार समिति के गठन
और सतर्कता ब्यूरो का मंडल स्तर पर विस्तार करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई। 2 वर्ष के बाद ये बैठक आयोजित की गई है। इस कड़ी में ये 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए मंडल स्तर पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया है। इन इकाइयों की अभियोजन स्वीकृति मंडलीय कमिश्नर के पास रहेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी, सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली 1 करोड़ रुपए की राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी। भिवानी नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपी रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुकानदार सुदर्शन जिंदल द्वारा नगर परिषद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने की शिकायत भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत को की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले एक्सिस बैंक के प्रबंधक नितेश को गिरफ्तार किया, जिसने नगर परिषद के करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से कई फर्मों व लोगों के खाते में ट्रांसफर किए थे। अब पुलिस ने पानीपत निवासी कपिल, चरखी दादरी निवासी अरुण व भिवानी निवासी नितिन को गिरफ्तार किया है। आरोपी कपिल ने कबूल किया है कि उसके नाम से बनी 3 फर्मों में नगर परिषद के खाते से 3,83,57,835 रुपए फर्जी तरीके से हस्तांतरित हुए हैं। इसके बदले उसे 11.5 लाख रुपए कमीशन मिला है। पुलिस ने कपिल से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बहुत जल्द हॉकी का नया एस्ट्रो टर्फ बनाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 9 करोड़ 40 लाख रुपए तय की गई है और वित्त वर्ष 2022-23 में यह कार्य शुरू किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में जारी एक विज्ञप्ति में श्री संदीप सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में हॉकी एस्ट्रो टर्फ के अलावा जिला मेवात में जहां पंचायतों या संस्थाओं द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए मैदान तैयार किए जाएंगे। खेल मंत्री ने कहा कि इसके अलावा होडल और पलवल में भी जमीन की उपलब्धता होने पर सरकार नए बहु खेल ट्रैक बनाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंबाला छावनी में आज विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश शैल ने बताया कि आज रोगियों व उनके परिजनों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा क्षय रोग को खत्म करने के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर सिरसा शहर, डबवाली, एलनाबाद, चोपटा, रानिया और ओढ़ा में जागरूकता रैली, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यमुनानगर में भी आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने की। उन्होंने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों बारे अब गृह मंत्रालय से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई उच्च अधिकार समिति के गठन और सतर्कता ब्यूरो का मंडल स्तर पर विस्तार करने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जिन हाथों में कला छुपी, उन चेहरों पर मुस्कान खिले, नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा।